हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सुरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 376 की फर्जी एफआईआर, 376 की झूठी एफआईआर दर्ज करने वाली महिला पर भी कार्रवाई हो सकती है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि 376 के केस से रिलेटेड कुछ ऐसे जजमेंट्स के बारे में जिसमें 376 के केस को समाप्त कर दिया गया। और अगर हो सके तो ध्यान ये रखें कि देखिए, कोई भी 376 का केस आप जब दर्ज कराएं तो सही समय पे दर्ज कराएं। और सही समय पे दर्ज कराने से फ़ायदा ये होगा कि आप कोई भी पीड़िता ये बात साबित कर सकती है कि मेरे ऊपर 376 का अपराध हुआ है। और अगर कोई सबूत नहीं है तो केस तो अंत में खारिज ही होना है। चलिए बात करते हैं इस फैक्ट का, इस केस के फैक्ट का, क्या था मामला पूरा। और देखिए, कोई भी वीडियो ऐसा नहीं कि ये औरत के विपरीत है, अपोजिट है, पति के पक्ष में है, लड़के के पक्ष में है, पुरुष के पक्ष में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यहाँ सिर्फ जजमेंट्स की होती है। उस जजमेंट में क्या कहा गया उसकी बात होती है, क्वेश्चन कर दिया गया उसकी बात होती है, क्या टिप्पणी की गई उसकी बात होती है। यहाँ पक्ष विपक्ष की कोई बात ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी बहुत अन्याय हुआ है, न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आज का जो यह वीडियो है उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ लोगों का एक सवाल होता है एफआईआर में। अक्सर एफआईआर आपने 376 की पढ़ी होगी तो मेरे साथ कई साल तक शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा, बलात्कार करता रहा, बिना मेरी मर्जी का संबंध बनाता रहा, जोर जबरदस्ती करता रहा, मना करने पे ये कहता था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो ऐसी एफआईआर आपने बहुत सी देखी होगी। तो आज का जो केस है 376 का, इसमें भी यही सेम मैटर्स है। 2005 से महिला पुरुष मित्र के साथ रह रही थी, 2020 में एफआईआर होती है। यानी कि सोचिए कि 2005 से एक साथ रहते रहते 2020 में एफआईआर दर्ज हो जाती है, 376 में चार्जशीट फाइल हो जाती है। अब हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियुक्त पक्ष के वकील साहब ने सीधे तौर पे यही आर्गुमेंट किया कि भाई दोनों कई दशकों से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, संबंध बन रहा था, पुरुष की शादी हो गई, शादी के बाद भी संबंध बनते रहे। यानी कि पुरुष मित्र जो था महिला का, उसकी शादी भी हो गई, शादी के बाद भी वो महिला उससे संबंध बनाती रही, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई विवाद नहीं था। अब कोई विवाद नहीं था, वास्तविकता ये है कि भाई जब कोई शिकायत नहीं तो कोई विवाद नहीं। हाई कोर्ट ने टिप्पणी क्या करी, ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत जानने वाली बात है कि महिला को पता था कि उसके प्रेमी से शादी हो चुकी है। यानी कि महिला को पता था कि उसके प्रेमी की शादी किसी और से हो चुकी है, जानते हुए भी संबंध बनाए। कई सालों से संबंध बनते थे, लेकिन कभी कोई एफआईआर नहीं की गई, कभी कोई शिकायत नहीं की गई। शादी करने का वादा झूठा है या नहीं, इस सवाल को वादे की शुरुआत में ही रखना चाहिए था, ना कि बाद में। हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी और की, वो जानना और जरूरत है, सबको जरूरत है। महिलाएं पुरुष मित्र के साथ मतभेद होने पर बलात्कार कानून को हथियार बनाकर दुरुपयोग करती हैं। कहने का मतलब ये कि माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो बलात्कार की धारा है उसे हथियार बनाकर कानून का दुरुपयोग कर रही हैं महिलाएं। भाई जब संबंध बनते रहे, जब आपसी सहमति से बनते रहे, कई ऐसे केसों में तो ये कहा भी गया है कि संबंध जब आपसी सहमति से बनेंगे तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएंगे। चलिए, केस के डिटेल तो आपने जान लिया। अब बात कर लेते हैं केस का टाइटल। क्रिमिनल मिसलेनियस अपील नंबर
79 सन 2021 मनोज कुमार आर्यल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। 2 केस और आपको बताएंगे, सोनू इलियास सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर 2021 SCC ऑनलाइन SC 121। एक केस और आपको बताऊंगा, क्रिमिनल मिसलेनियस अपील नंबर 730 सन 2022 विजय शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। इन केसों को आपको पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आपको भी अपने मामले में इससे कुछ राहत मिल सके। आपको यह वीडियो कैसा लगा, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।